नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर आज फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान की आयत पर ही चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और समझें इसको। कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई धर्म विशेष का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, या बाइबल पढ़ने का मतलब ये नहीं है, या गीता पढ़ने का मतलब ये नहीं है। क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। सारा कुछ धर्म ग्रंथों में, जितने भी तमाम धर्म ग्रंथ हैं, सब में एक ही परमात्मा का ज्ञान दिया गया है। कृपया करके इसी को मद्देनजर रखते हुए ज्ञान प्राप्त करें जो एक परमात्मा का है। खुदा क्या फरमाते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं? अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे, अगर तुम नमाज पढ़ते अर्थात मंत्र पढ़ते और आयतें पढ़ते, बाइबल के वचन पढ़ते या गीता के मंत्र पढ़ते, रामायण के मंत्र पढ़ते रहोगे और दान देते रहोगे। ज़कात का मतलब दान होता है। ज़कात देते रहोगे और पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे। और पैगंबरों पर, पैगंबर कौन है? जो पैगाम लेके आए, एक परमात्मा और उसके रसूल, अर्थात एक परमात्मा जो चाहता है कि हम धरती पर क्या करें, वही पैगंबर पैगाम सुनाता है। तो इस तरह का जो ज्ञान है, जो अलग अलग धर्म शास्त्रों में, चाहे वो जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, चाहे ईसा का धर्म हो, चाहे मोहम्मद साहब का हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का हो, चाहे बौद्ध का हो, या किसी भी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो, सब में जो ज्ञान है वो एक परमात्मा और उसके कानून जो है उसी पर है। अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे, पैगंबरों पर ईमान लाओगे। जो पैगंबर कौन है? श्री कृष्ण भी पैगंबर है, ईसा भी पैगंबर है, मोहम्मद साहब भी पैगंबर है, गुरु नानक भी पैगंबर है, गुरु गोविंद सिंह भी पैगंबर है। ये सारे पवित्र हैं जो एक परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। महावीर स्वामी भी पैगंबर है जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। और भी जो दुनिया के पैगंबर हैं, अलग अलग जातियों में जो पैगंबर पैगाम लेके आए, सारे पूजनीय हैं। पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे, अर्थात अपनी अपनी जगह पर जो पैगंबर है, जो एक परमात्मा और उसके रसूल और उसकी व्यवस्था पर काम कर रहा है, उन पर ईमान लाओगे, अर्थात भरोसा करोगे और उनकी मदद करोगे और खुदा को कर्जे हंसना दोगे। अर्थात खुदा को कर्जे हंसना, अर्थात ये वो कर्जा है जो परमात्मा को दिया, आपकी तरफ से दिया जा रहा है, जो आपका धरती पर आने के बाद आपको देना जरूरी है। अगर ये आपने कर्जे हंसना परमात्मा को इसी रूप में दिया है, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा। यहां परमात्मा तुमसे धरती पर हमें खनखनाती मिट्टी से बनाया, अपनी रूह फूंक के जान फूंक दी और पैदा होने से पहले मां पैदा कर दी ताकि हम सुरक्षित रहें। और भी इस तरह की निशानियां हैं जो एक परमात्मा की ओर इशारा करती है। तो परमात्मा इतना कुछ दे रहा है, रहने के लिए धरती दी, खाने के लिए फसलें दी, फल फ्रूट दिए, और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए एक स्त्री को भी बनाया उसने। ये सारी परमात्मा की खुली निशानियां हैं। समझो तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है समझने के लिए। न समझो तो आपकी इच्छा है। तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही है। फिर जिसने इसके बाद तुमसे कुफ्र किया वह सीधे रास्ते से भटक गया। अर्थात परमात्मा से अगर आप चाहते हो
कि वो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। वो करेगा, वो चाहता है, क्योंकि आप उसकी औलाद हो, और अपनी औलाद को कौन प्यार नहीं करता। वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन उनकी ख्वाहिशें सारी पूरी होगी जो परमात्मा को अपने नेक कामों के द्वारा कर्जे हंसना देगा। बिना कर्जे हंसना दिए हुए सारी प्रार्थनाएं आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। जो इन चीजों पर, जो मैंने बताई, इन चीजों पर हामी भरता है और कुछ करता भी है लेकिन बाद में मुकर जाता है, तो फिर जिसने इसके बाद तुम में से कुफ्र किया, परमात्मा आगे फरमाते हैं, तुम में से किसी ने पाप किया, वह सीधे रास्ते से भटक गया, अर्थात वो रास्ते से भटक गया, कर्जे हंसना से भटक गया, तो उन लोगों के अहद तोड़ देने की वजह से हमने उन पर लानत की। परमात्मा बोल रहे हैं कि हमने उन ऐसे लोगों पर लानत कर दी है और उनके दिलों को सख्त कर दिया, ये लोग कलीमात का मतलब है किताब को अपनी जगहों में बदल देते हैं। जो एक परमात्मा के रसूल हैं, जो पैगंबरों के द्वारा लाया गया है, इसको आप किसी भी तरह तब्दील नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आप कुफ्र कर रहे हो, पाप कर रहे हो, और परमात्मा के प्रति ब्रह्म हत्या कहलाएगी ये, और आपको दोजख की अग्नि और हुत्मा की आग में जाना पड़ेगा। जगह बदल देते हो, और जिन बातों की उनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा भुला बैठे, अर्थात वो जो हिस्सा है, थोड़ा करते थोड़ा नहीं करते, उनके लिए हिस्सा भुला बैठे, और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा उनकी एक न एक खिनायत की खबर पाते रहते हो, तो उनकी खताएं माफ कर दो। ऐसे लोगों की खताएं जो है आपको माफ करनी है, और उनसे दरगुजर करो, अर्थात उनसे दूर हट जाओ, कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ऐसे लोगों से बदले की भावना से काम मत करो, न जोर जबरदस्ती करो, क्योंकि खुदा चाहता है कि ऐसे लोगों से दूर हट जाओ, और दूर हटकर एहसान करोगे आप लोग, और खुदा अर्थात परमात्मा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग अपने को कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी ये नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा भुला दिया, तो हमने उनके आपस में कियामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया। देखिए, जब इस तरह के कुफ्र होते हैं, वहां पर परमात्मा आपकी कौम के अंदर दुश्मनी और कीना डाल देगा, और जो कुछ वे करते रहे खुदा बहुत जल्द उनको आगाह करेगा। दुश्मनी और कीना का मैं आपको महाभारत का एग्जाम्पल देता हूं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का भी नाश हो गया था, और श्री कृष्ण भी चले गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद जो बाहुबली यादव थे, उनमें परमात्मा ने कीना और दुश्मनी डाल दी थी। वो सारे आपस में लड़के मर गए थे। यही परमात्मा का जीता जागता सबूत है। ये वो निशानी है जो आपको ध्यान रखनी है कि परमात्मा कब और कैसे करता है। परमात्मा खुद कोई काम नहीं करता, लेकिन आप ही लोगों में से किसी गिरोह को, आपके भाई को, कि माता पिता को, या कोई और तरह का दुश्मनी या कीना डाल के आपका खात्मा कर देगा। यही उसकी खुली निशानी है। तो कृपया करके नेक काम करें। नेकियों का बदला परमात्मा खुद देगा, तथा नेकियां आपके गुनाहों को भी खत्म करेगी। नेकियों से बड़ी और कोई चीज नहीं है। परमात्मा एक है, इसको समझे, और उसका कानून भी एक ही है। और परमात्मा को समय समय पर अपनी हैसियत के हिसाब से
कर्ज हसना दो। ये परमात्मा को दिया गया कर्ज है जो कई गुना होके आपके पास लौट लौट के आता है। इसको समझें और अपना जीवन सुखी करें, अपनी सारी मनोकामनाएं धरती की पूरी करें। खुदा हाफिज, कल फिर मिलेंगे।